नमस्कार। इंग्लिश में आज सिंटैक्स का दूसरा पार्ट है। सिंटैक्स के अभी कुछ जो रूल शेष रह गए थे, पार्ट पहला हो चुका है, दूसरा है, तीसरे पार्ट पे ख़त्म करेंगे। तो इम्पोर्टेंट रूल पर ही चर्चा करेंगे। बुक्स लूसेंट की बुक से है। रूल नंबर 10 क्या कहता है? एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स आर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। इसे प्यूलर माना जाता है, तथा इसके साथ प्यूलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर, लेकिन ये किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। तो एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल लगा हो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आर्टिकल लगा है तो इसका मतलब होता है दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। तो इस पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो इसकी जो वर्ब होगी वेयर होगी, ये वाला सही होगा, जबकि जो वाज लगा है ये गलत होगा। इसी प्रकार माई अंकल एंड माई गार्डियन हैव कम टू सी, दो व्यक्ति जिनमें एक मेरे चाचा और दूसरा क्या है? गार्डियन है। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैज़ टू सी मी। अ पोएट अ फिलोसोफर हैव कम। ठीक है, तो एक कवि और दूसरा दार्शनिक है। तो अलग अलग व्यक्ति हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो जो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सा था? जैसे माई अंकल और माई गार्डियन में हो गया, ठीक है। और आर्टिकल ए पोएट और ए फिलोसोफर में ए आर्टिकल लग गया था, एंड से जुड़े हुए थे। तो इनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? अब ये दो शब्द हो जाएंगे तो प्यूलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर वर्ब। नंबर 11, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग हो, तो इससे एक ही व्यक्ति के वस्तु का भाव का बोध होता है। तो जब भी एक ही वस्तु का भाव का बोध होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्या हो जाएगा? जैसे ए ब्लैक एंड वाइट कैट, तो बिल्ली काली और एक ही बिल्ली है जो काली और सफ़ेद है, अतः इसके साथ कौन सी वर्ब लग जाएगी? वाज। तो वाज वाला सही हो जाएगा और वेयर वाला गलत हो जाएगा। लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग हो, तो इसमें टू डिफरेंट पर्सन आर थिंग्स, यानी दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होगा, तब इन्हें प्यूलर माना जाएगा। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वाज म्यूंग, तो ये वाला सेंटेंस गलत होगा। और दो बिल्लियाँ जिनमें एक काली और दूसरी सफ़ेद है, ए ब्लैक एंड ए वाइट आर्टिकल से पता चल गया कि एक दो वस्तुएं हैं, तो इसको क्या लगेगा? वेयर लगेगा। रूल नंबर 12, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच अथवा यूरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच अथवा यूरी का प्रयोग हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड सही है। ईच पेन या ईच पेंसिल इज रेड ये भी सही है, लेकिन ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड ये गलत है। यूरी बॉय एंड गर्ल इज ए लेबोरियस सही है। यूरी बॉय एंड यूरी गर्ल इज लेबोरियस ये भी सही है, लेकिन यूरी बॉय एंड यूरी गर्ल आर लेबोरियस ये गलत है। रूल नंबर 13 क्या कहता है? ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। अगर ईच सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके साथ कैसा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्यूलर नाउन अथवा प्यूलर प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो प्यूलर माना जाता है। अब देखो, नाउन प्यूलर हो या प्यूलर प्रोनाउन हो तो ईच का प्रयोग होगा। जैसे वी ईच, द बॉयज ईच, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसको जो है
ईच को भी प्लूरल मारेंगे। लेकिन अगर अलग आ रहा है, ईच शुरुआत से आ रहा है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब की तरह कार्य करेगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये रूल है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नाइदर, तो जहाँ पर ईच ऑफ, नाइदर ऑफ दोनों आ जाएगा तो वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा? प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, ईच ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, नाइदर ऑफ योर नो इंग्लिश, नाइदर ऑफ दीज 2। तो जहाँ पर ईच, नाइदर का प्रयोग होगा, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। इतना याद रखा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये 14 नंबर यहाँ से प्रश्न बनता है, इम्पॉर्टेंट। इसके बाद रूल नंबर 15 क्या कहता है? ईच, यूरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ईच बॉय वाज हैंडसम, ईच पेन राइट्स वेल। ईच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ईच, यूरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग नाउन से पहले हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच का प्रयोग प्रत्येक अर्थ में दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए होता है या व्यक्तियों के लिए होता है। आइदर का भी प्रयोग दोनों में से कोई एक के अर्थ में दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। और नाइदर का प्रयोग दोनों में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यूरी का, ईच तथा यूरी का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए बिना किसी के अंतर का होता है। रूल नंबर 17, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जोड़ करके सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो गुड सेंटेंस में प्रोनाउंस 2 से 31 सीक्वेंस के फॉलो किया जाता है। मतलब कि अगर पॉजिटिव बात कही जाएगी तो 3 पर्सन आए हैं एंड से जुड़े हुए, तीनों पर्सन, तो 2 से 31 का क्रम होता है। एंड यदि पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़ करके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंटेंस, इसके साथ साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। तो 2 पर्सन है, जैसे 2, 3, 2, 1, जैसे यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो यू सेकेंड पर्सन, तो वही 231 का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कुल मिला के नीचे आ जाए। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़ करके बैड सेंटेंस यानी भूल, दोष, पाप, अपराध बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो प्रोनाउंस जो है 1, 2, 3 के सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस गुड सेंटेंस हो तो 2 से 31 का रूल फॉलो होगा और जब बैड सेंटेंस हो तो 123 का रूल फॉलो होगा। आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस में किसके रूप में हो? सब्जेक्ट के रूप में हो। जैसे लिखा हुआ देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर, तो इसके साथ इच का प्रयोग होगा। देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर, तो नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसके बाद मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चितता की संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मेनी आ गया, ए गुड मेनी, ठीक है, मेनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो मेनी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देयर आर 2000 बॉय इन द जसवीर स्कूल एंड अ गुड मेनी, तो फिर गुड मेनी आ गया तो आर लग जाएगा। इसके बाद मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी प्लूरल नाउन तथा मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मेनी स्टूडेंट है ना,
मेनी स्टूडेंट्स हैज पास्ट गलत हो जाए तो मेनी स्टूडेंट्स हैव सही हो जाएगा। मेनी या मेनी एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनी अब आर्टिकल लग जाए तो तो याद रखिएगा, तो आर्टिकल लग जाएगा। जैसे मेनी अ बॉय तो गो प्यूलर वर्ब ना होकर के सिंगुलर वर्ब होगी, तो मेनी के साथ एन ऑरेंज वाज रिटर्न, तो आर्टिकल लग रहा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आज सेंटेंस का कुछ जो सेंटेंस के रूल्स थे आज ये पार्ट 2 में हुए हैं, पार्ट 3 में सेंटेंस के रूल ख़त्म कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।